ये देखिए, पब्लिक जीत के बाद बेकाबू होती हुई यहाँ पर मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर काउंटिंग सेंटर है। काउंटिंग सेंटर के बाहर जैसे जैसे रुझान है, जैसे जैसे तस्वीर है, उसके बाद आप देखिए भीड़ को निकल रहे हैं। भीड़ को देखिए आप बेकाबू होती हुई यहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न के बाद यहाँ पर भीड़ पूरे तरीके से खेतों में नजर आ रही है। जीत की जश्न की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे ये देखिए, पब्लिक जीत के बाद बेकाबू होती हुई यहाँ पर मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर काउंटिंग सेंटर अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो हरियाणा इलेक्शन से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि इस इलेक्शन को लेकर तरह तरह की कयास आराइयाँ की जा रही थी, कहीं कांग्रेस की सरकार की, कहीं बीजेपी सरकार की। लेकिन इसमें जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो ये हुआ है कि जहां बीजेपी पूरी तरह से सिमटती नज़र आ रही थी, वो पूरी बहुमत के साथ 48 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाने में फिर से कामयाब हो गई है। और लगातार तीसरी बार ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कोई एक पार्टी आज तक इसमें लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें जो है मुस्लिम नेताओं की। आपको बता दें कि मेवात के इलाके से जिन मुस्लिम नेताओं ने जीत दर्ज की है वो भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसकी आपने ज़रा सी झलक शुरू में देखी है, वो देखने लायक है और उन तमाम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिरोजपुर की। फिरोजपुर झिरका जिससे कांग्रेस के जो विधायक हैं, पूर्व भी विधायक थे, अब भी जो दोबारा जीत दर्ज की, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए मेवात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, तकरीबन 98,441 वोटों से। तकरीबन 1 लाख वोट समझिए दोस्तों, इतनी बड़ी जीत शायद इतने मेवात के इतिहास में किसी नेता ने जीत दर्ज नहीं की। और दूसरे नंबर पर जो रहे वो बीजेपी के चौधरी नसीम अहमद, इनको कुल 32,056 वोट पड़े, यानी इनको एक करारी शिकस्त हुई। अब इसके बाद हम आपको इनका थोड़ा थोड़ा सबका बाइट सुनाएंगे, जीत के बाद सबने क्या बोला। आप ज़रा पहले इनका बयान सुनिए, उसके बाद दूसरे नेता की बात करेंगे।
हरियाणा में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट देके और 98,441 वोट से जो जीत दिलाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता बयान सुन लिया, बाइट देख ली, जश्न देख लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो मेवात का जो ज़िला माना जाता है, जिसको ज़िला कहा जाता है नूह, जिसके अंतर्गत ये सारा मेवात आता है, उसमें जो जीत दर्ज की है चौधरी आफ्ताब अहमद, ये भी कांग्रेस से उम्मीदवार थे और ये पूर्व भी विधायक थे, अब भी ये विधायक बन गए हैं दोबारा से। इन्होंने तकरीबन 46,000 यानी तकरीबन कहा जाए तो तकरीबन तो 50,000 भी कहा जा सकता है, लेकिन जो इनका असल आंकड़ा है 46,963 वोटों से जीत दर्ज की है। और दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन, वो दूसरे नंबर पर रहे और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे कुल 15,902 वोट लेकर। जो दूसरे नंबर पर आए INLD के उम्मीदवार, उन्होंने 44,870 वोट हासिल किए। तो अब इनकी बाइट सुन लीजिए, जीत के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है उसको भी ज़रा सुनते चलिएगा। मैं समझाऊं, फिर से जनता ने हम में विश्वास व्यक्त किया, हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन और बदहाली और इस इलाके के साथ अनदेखी करी है, उसका नतीजा है कि अब की बार 10 गुना ज़्यादा से यहाँ की जनता ने 45,000 की लीड से जिताया है और इतिहास में पहली बार नूह विधानसभा से कोई लगातार जो है विधायक चुना गया है। ये अपने आप में इतिहास दोहराने के लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और जो जिस तरीके से हमारे साथियों ने चुनाव लड़ा उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जीत जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, नूह की जनता की है। हरियाणा में बीजेपी बहुमत क्या कहना चाहिए? हरियाणा में जो सीट है कांग्रेस की, उसको लेकर क्या करना चाहिए? अभी रुझान है और हमारी पार्टी ने कहा भी है कि शुरुआती रुझानों को अपलोड नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की साइट पे। वास्तविकता कुछ और है। अभी 1 डेढ़ घंटे में आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाई। दूसरे विधायक की भी बात सुन ली और उनका जश्न देख लिया, उनके बारे में जान लिया। अब तीसरे की बात करते हैं। मेवात के जो तीसरे नंबर की जो तहसील है पुन्हाना, वहाँ से कौन जीता है, कौन दूसरे नंबर पर रहा है और कौन तीसरे नंबर पर रहा है। मशहूर के बारे में बता देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल है, लेकिन आप देखिए कि 2 पहले विधायक थे, बाबा भी कहा जाता है उन्हें, चौधरी इलियास अहमद, वो इस नाम से मशहूर हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इसमें जो उन्होंने जीत दर्ज की है 31,916 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इनको 85,300 वोट कुल पड़े हैं। दूसरे नंबर पर वहाँ पर इंडिपेंडेंट, और ये भी एक मशहूर नेता हैं, रईस खान, ये दूसरे नंबर पर रहे, ये इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पर इनको जो है कुल 53,384 वोट पड़े। और तीसरे नंबर पर जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद एजाज खान, 5,072 वोट कुल इनको पड़े हैं और जो इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब इस ताल्लुक से हम इनका भी आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और की बात करेंगे। जो ये आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार थे अताउल्ला खान, इनको हालांकि बहुत मामूली से वोट पड़े हैं, लेकिन ये सुर्खियों में इतने बने हुए हैं कि लोग इनको आज भी कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। इसके बाद उसका जश्न देखिएगा, इनको कुल 829 वोट पड़े हैं। और रही बात जीत की, तो आप देख रहे मेरी नहीं बल्कि कांग्रेस प्रदेश में भी आंधी चल रही है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि प्रदेश के अंदर भी जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, मैडम सोनिया जी के नेतृत्व में और हुड्डा जी के नेतृत्व में जो है और उदय भान जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यकीनन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आपने हुड्डा का वक्त समय पहले भी देखा, हमें पूरी आशा है कि सरकार बनने के बाद जो मेवात की हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की है, चाहे पानी की है, बिजली की है, रोजगार की है, लाइन की है, हॉस्पिटल की, किसकी भी है, ये सारी समस्याएं हल होंगी। और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देखी होगी, हम तीनों MLA जो है, इससे पहले भी जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने मिलकर जो है जहाँ भी कोई बात हुई है विधानसभा में, हमने हरियाणा सरकार की आंख खोलने का काम किया, जो एक अपोजिशन का काम होता है। यहाँ कम्युनल राइट्स हुए, वो जो बीजेपी ने कराए थे, उसमें तीनों चारों मेवात की जनता ने मिलकर सभी लोगों ने उस बात को बड़ी शांति से तरीके से उसको निपटाया और उसको ख़त्म किया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए मेवात की जनता बधाई के पात्र है।
और बताओ क्या बताओ। वोटिंग से पहले आपने कहा था 20 से 25 मार्जिन से जीतूंगा, तो उसी हिसाब से जीते हैं आप? तो वोट ज्यादा ना होगा अब 31 में होगा जी। आपका अनुमान सही था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि तो बीजेपी वाले बड़े बदमाश हैं, अब भी थोड़े से 1000-2000 गड़बड़ सड़बड़ करके ये पैसा देनी बांट के नहीं तो जी से 40 से ऊपर हुई पड़ी। हाँ ठीक है जी। आप इसी सूझबूझ पे आगे चल के काम करें, ज्यादा आना ये मुकद्दर की बात है। बनूं या ना बनूं, आखिरी सांस तक मेवात के लिए और कौम मिल्लत के लिए दमदारी से काम करूंगा। और जो इस मेवात के अंदर खाकी वर्दी आप लोगों को परेशान करती है, इसका मुकाबला करने के लिए आपके साथ तैयार हूं। के आपके सामने आ गए वहाँ पर, उसके अलावा एक दूसरे नेता को भी दिखाया। उसके दिखाने का कारण सिर्फ यही था कि उसको लोग चाहते इतना है कि हारने के बावजूद उसके साथ जुड़े हैं और उसको जीतने के, जैसे जीतने वाले नेता को कंधों पर उठाकर जश्न मनाया जाता है, उसी तरह से उनको लेकर जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हथीन इलाके की। हथीन में जो जीत दर्ज की है वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 32,396 वोटों से जो जीत हासिल की है और इनको कुल वोट 79,907 पड़े हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के नेता आए हैं जिनको 47,511 वोट पड़े हैं और इनको एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस तरह से दोस्तों आप अंदाज़ा करेंगे और देखेंगे तो मेवात के नेताओं ने, जो मुस्लिम नेता हैं, हारने वाले भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, लेकिन इन मुस्लिम नेताओं ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चौथा एक जो इलाका पड़ता है सोना, वहाँ पर जो जीत दर्ज की है वो बीजेपी ने जीत दर्ज की है और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जावेद अहमद, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। दोस्तों इन तमाम तर चीज़ों में सिर्फ बताने का मकसद यही था कि मेवात के नेताओं ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और हरियाणा की इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।